नमस्कार साथियों, हिंदी प्राइम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी के विषय में पढ़ रहे थे, आज का हमारा अगला हेडिंग है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उन लोगों को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन। चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है यानी प्रोनाउन क्या होते हैं। पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सब नामों संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त न होकर सब के द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सब का नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं किसी एक का नाम न होकर सब का नाम है। अगला हेडिंग देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो हम पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। तो पहले देखते हैं हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे मैं हो गया, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष में देखिए तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में देखिए वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, जिन्हें, जिसे, जिसको, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। दूसरा हेडिंग लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे देखते हैं वह जा रहा है, यह मेरी पुस्तक है, वे तुम्हारे आदमी हैं। ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न होकर वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे देखते हैं कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे देखिए और उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। चौथा देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, हो। जैसे देखते हैं जो आया है सो जाएगा, यह तो सत्य है। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखते हैं
प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। जैसे देखते हैं, कौन आया था, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या कह रहा था, यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या आ गया, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू अपना मन लगा। अगला है मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अपना क्या हो गया, संबंध, निजवाचक सर्वनाम हो गया। नोट देखते हैं, देखिए, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। अगला हेडिंग है सर्वनाम के विकारी रूप। देखते हैं सर्वनाम के विकारी रूप क्या होते हैं। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उनका प्रयोग संबंध में नहीं होता है। इसके विकारी रूप हैं मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इनसे, इसको, इसको, किसको आदि। ये सभी क्या हैं, विकारी रूप हैं। अगला हेडिंग देखते हैं सर्वनाम पद का परिचय। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों में उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, एक वचन, कर्ता कारक और पढ़ना क्रिया का करता है। इसलिए देखिए कुछ, देखो जैसे चाय में कुछ पड़ा है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है, पड़ा क्रिया का कर्म है। अगला हेडिंग है विशेषण। विशेषण दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे विशेषण क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें।